हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जो मेंटेनेंस केस होता है ना, आप कानून की वजह से नहीं हारते, अपनी गलतियों की वजह से ही हारते हैं। ऐसी कौन-सी सबसे बड़ी गलती होती है, जो इस वीडियो में आपको बताऊँगी। सब 5 सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं। अगर उस पे ही आप ध्यान दो ना, तो मेंटेनेंस केस आप हार नहीं सकते। मेंटेनेंस देने से बचना है ना, क्योंकि हर एक पति जो वो पीड़ित है अपनी पत्नी से, झूठे केसों में फँसा हुआ है। ऊपर से पत्नी डिमांड भी करती है पैसे की। तो पैसे तो देना है, बट झूठी पत्नी को बिल्कुल नहीं देना। तो कैसे बचा जाए? क्या तरीका है? ऐसी कौन-सी जो अपनी गड़ी गलती करते हैं, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और जो आप जैसे लोग हैं, आपकी सेम सिचुएशन में ऐसे गुज़र रहे हैं, तो वहाँ तक भी वीडियो ज़रूर शेयर करिए। बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। और चैनल पे फिलहाल नए जुड़े हैं, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको टाइम-टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो, होता क्या है दोस्तों, कि जब भी मेंटेनेंस केस होता है, तो आपको नहीं पता कि आता है टाइम पे भी मेंटेनेंस कैसे बचा जाए? क्या ऐसा तरीका है? पत्नी ने कर दिया केसेस, तो आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, इधर-उधर भागने लग जाते हैं, वकील ढूँढेंगे, बेल की तैयारी करेंगे, अब भैया पैसा देना है। तो क्योंकि आपके देखो, मोस्टली 99% पति यही सोचते हैं कि भाई मेंटेनेंस केस लग गया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कानून तो पत्नी की सुनता है, महिला की सुनता है, कुछ भी कर लो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो यही सोच आपको हटानी है, क्यों देना पड़ेगा? अगर आपने गलती करी है भई, जो पत्नी एलिगेशन लगा रही है कि उसे मारते थे, पीटते थे, दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, अब वो डिमांड कर रही है आपसे पैसे के लिए, तो फिर दो, आपको डरना लाज़मी है। अगर ऐसा कुछ किया ही नहीं है आपने, पैसे बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, झूठे केसों में फँसाना, आपको आपकी फैमिली वालों को फँसाना, आपसे ही पैसे लेके आपको ही केस में फँसाना, तो क्यों देना फिर? डरने की क्यों ज़रूरत है? डरना नहीं, लड़ना सीखो, एंड तक लड़ना सीखो। बस कानून की जानकारी होनी चाहिए आपको, कि ऐसे कौन से तरीके होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं जिसका हम यूज़ करके अपने केस में फ़ाइट कर सकें। एडवोकेट ऐसा चुनो जो सेम प्रोफ़ाइल में, वो प्रोफ़ेशन में वही बंदा लड़ता हो। ये नहीं किसी दूसरी इंडस्ट्री, मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर आपको बीमार हो तो डॉक्टर के पास ही जाओगे, ना कि टेलर के पास जाके बैठ जाओगे। तो जिसमें जो प्रोफ़ेशन फिट हो, तो उस चीज़ को ढूँढो आप। कभी-कभी चीज़ें होती हैं ना, कि उससे नहीं हो रहा है, तो वकील चेंज कर दो आप। और ये अगर जो वीडियो जैसे आप मेरी देखते हैं और लोगों की भी देखते हैं, एक नोट बना लो कि ये चीज़ें हैं, क्या ऐसा करने से ऐसा होगा? डिस्कस करो, अपने वकील के साथ बैठो। अगर डिटेल्स में जाननी है, आपको एडवाइस चाहिए मेरी या तो आप कॉल पे बात करो, मेरे से या मेरी टीम से, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी अच्छे से। तो फिलहाल बात करते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ऐसी कौन-सी 5 सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग करते हो? और पता होते हुए भी आप उसको इग्नोर मार देते हो, और फिर लास्ट में आप ये बोलते हो कि ऐसे कैसे हो गया, मैं केस हार गया, ये मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। क्योंकि आप लोग यही चाहते हो कि मेंटेनेंस कम से कम हो जाए या फिर ज़ीरो हो जाए। उससे होने के लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो मैं डेली आप लोगों को वीडियो शेयर करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। अगर आप लोग नए जुड़े हो, अगर आपको नहीं पता है, तो आप मेरे चैनल पे जाओ, डायरेक्ट जाके आप वीडियो देखो, आपको बहुत सारी मिल जाएगी वीडियो। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, 5 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गलतियाँ जो आप लोग करते हो। पहला है, कोर्ट में जब भी जैसे कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है आपको मेंटेनेंस पे, तो आप उसको हल्के में ले लेते हो। बहुत सारे पति लोग यही करते हैं, उसको इग्नोर मार देते हैं। तो रिप्लाई नहीं देना उसका, कि आ गया तो आ गया, छोड़ना, जब हमें कोर्ट में जाना ही नहीं है, मेंटेनेंस देना ही नहीं है, तो नोटिस को क्यों देखना? तो ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। सेकंड, कि भाई मेंटेनेंस नहीं देना, तो अपनी इनकम छुपानी है, बतानी नहीं है। जैसे पत्नी होती है, उसको उसको मेंटेनेंस चाहिए, तो वो लेने के लिए जो भी है पति की इनकम बढ़ा-चढ़ा के बोलेगी, उसका एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी बताएगी, कोई बिज़नेस करता है, उसकी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें बताएगी। क्यों? क्योंकि उसको पैसे चाहिए, और पति क्या करता है, उसको नहीं देना, तो वो चीज़ें छुपाएगा। तो छुपाने से क्या होता है कि बोलते हैं ना, इनकम छुपाने से केस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बल्कि कोर्ट का भरोसा टूट जाता है। जो रियलिटी है, जो सच है, वो चीज़ें बताओ। और ये भी नहीं कि डिटेल्स में पूरी रामायण आप गा दो, मैं यहाँ जाता हूँ तो मेरा इतना कन्वेंस लगता है, ये लगता है। जो मेन पॉइंट है, आपकी इनकम, सैलरी, आपकी लायबिलिटी क्या है, आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंड है, जो है मेन चीज़ें बतानी है। थर्ड है कि लाइक जैसे कि वाइफ के जो एविडेंस होता है, उसका जवाब ना देना। अगर पत्नी ने झूठा आरोप करी है, गलत खर्च बता रही है, गलत इनकम दिखा रही है, और आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं कि मैं क्यों दूँ, जो मुझे देना ही नहीं है। आप जब तक, मैं हमेशा कहती हूँ, जब इनकम एफिडेविट जमा होता है, तो पहले आपको नहीं जमा करना। पत्नी देती है, तो उसकी पहले सर्टिफाइड कॉपी आप अपने पास रख लो। और अगर नहीं जमा किया है,
तो आप बोलो कि इसका इनकम एफिडेविट मुझे इसने जमा नहीं करी, तो जब तक मैं नहीं जमा करूँगा। अगर कर दिया है तो उसकी कॉपी ले लो और उसमें देखो उसने क्या-क्या चीज़ें छुपाई है। लाइक जॉब कर रही है, ये नहीं कर रही है, सैलरी छुपा रही है। ऑलमोस्ट वो ये होगा, पत्नियाँ क्या करती है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और डॉक्यूमेंट्स भी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो भी है वो नहीं देगी। तो प्रॉपर से जब तक नहीं होगा पूरी तरीके से, तो मैं भी नहीं दूँगा। तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं, आप अपने, वो आपका वकील है जो वो बोल सकता है, आप ये चीज़ें ऐसे कर सकते हैं आगे। इसके अलावा है 4th पॉइंट, कि अगर पत्नी खुद घर छोड़ के चली गई है और आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे, तो मेंटेनेंस लग सकता है। पत्नी खुद घर छोड़ के गई है ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको मेंटेनेंस देने की इस केस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या वो फिर अडल्टरी में है। तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि लाइक आपके पास कोई मैसेज हो उसका, व्हाट्सएप हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर एडल्टरी में भी आप कह रहे मेरी पत्नी का है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा अगर आप प्रूव कर देते कोर्ट में, एक तो मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, अगर डिवोर्स भी आपका हो जाएगा और एलिमनी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एविडेंस में ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको, कि जो उसका पार्टनर है उसके साथ आप वीडियो हो या फ़ोटोज़ हो, आप तो जो भी सर्कमस्टेंसेस एविडेंस होते हैं, कोर्ट ने ये भी कर दिया अलाउ। लाइक आपकी उनकी चैट हो, सोशल साइट्स पे कोई फ़ोटोज़ हो, जो भी आपके पास सबूत है, वो भी आप कोर्ट में दे सकते हो, तो वो भी माना जाएगा। लास्ट जो है 5th, कि गलत लीगल एडवाइस लेना। हर मेंटेनेंस केस में ना जो होता है सबका सेम नहीं होता है, सबका डिफरेंस होता है। तो लाइक बहुत सारे होते हैं जो व्हाट्सएप पे लाइक एडवोकेट ले लो, या आप लोग वीडियो देखते हैं बहुत सारी, तो कोई चीज़ें होता है ना कि गलत-गलत बताते हैं, ताकि लोग हमारे पास जुड़ जाए, वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ डायरेक्ट आप अपने केस में अप्लाई मत करो, भले मैं क्यों ना हूँ, आप मेरी वीडियो क्यों ना देख रहे हो, आप अपने एडवोकेट साथ के बैठो, देखो कि ये चीज़ें हैं जो मैं सुन रहा हूँ, क्या वो वाक़ई होता है? क्या हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपने केस में मेंटेनेंस से बचने के लिए? ये धारा है या ये सेक्शन लगा सकते हैं, इस तरीके से करना चाहिए। तो वो चीज़ें आप वेरीफ़ाई करो, अच्छे से डिस्कस करो उसमें, उसके बाद आपको अप्लाई करनी है। ये नहीं कि तुरंत सुना जाके अप्लाई कर दिया, भले उस पे कुछ फैसला हो या कार्रवाई हो या ना हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो मेन है फैमिली जो लॉ एक्सपर्ट होता है ना, अगर आपका मैट्रिमोनियम है, तो फैमिली लॉयर जो होता है, उसी को आपको आगे रखना है, उसी से आपको अपना केस लड़वाना है। ये नहीं किसी भी एक्सपर्ट हो गया, किसी भी इंडस्ट्री का अपना लॉयर पकड़ लिया, फिर आप केस लड़ते रहो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, केस आपको हारना ही हारना है। तो मेंटेनेंस केस में डरने से ज़्यादा समझदारी ज़रूरी है और लड़ना ज़रूरी है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या भगवान गलत कर रहा है ये चीज़ें, तो ऐसा कुछ बोलने से कुछ नहीं होगा। भगवान सिर्फ़ हमें रास्ता दिखाता है, हमें चलना उस पर होता है, खुद चलना पड़ता है। हमें अपनी लड़ाई अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप ये 5 गलतियाँ अवॉइड करेंगे ना और इग्नोर नहीं करेंगे, इन पे ध्यान देंगे, तो आप अपना केस स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी, तो आप जैसे ही जो लोग हैं वहाँ तक शेयर करो और अपने केस में इम्प्लीमेंट भी करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।